आज की इस वीडियो के अंदर हम टेक्स्ट को अलाइन और जस्टिफाई करने के बारे में पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो फॉन्ट का ग्रुप है ये हम कंप्लीट कर चुके हैं और सेकंड ग्रुप है पैराग्राफ का। और पैराग्राफ के ग्रुप के अंदर हमारे पास ये जो 4 बटन है जिनको अलाइनमेंट बटन कहा जाता है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि हम इनकी मदद से टेक्स्ट को किस तरीके से अलाइन और जस्टिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक न्यू फाइल है जिसके अंदर मैंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और इसके ऊपर हम ये अलाइनमेंट का ऑप्शन चेक करेंगे। ये देखिए हमारे पास जब हम MS वर्ड के अंदर कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हैं तो वो लेफ्ट साइड से अलाइन होता है, यानी लेफ्ट साइड से बिल्कुल इक्वल होता है मार्जिन के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास बटन है पहला अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, और अगर आप शॉर्ट की बात करें तो ब्रैकेट के अंदर Ctrl+L लिखा हुआ है अलाइन द टेक्स्ट लेफ्ट। MS वर्ड के अंदर जितना भी टेक्स्ट आप टाइप करेंगे वो ऑटोमेटिक लेफ्ट अलाइन होगा। आप देख सकते हैं कि ये जितना भी टेक्स्ट है ये सारा लेफ्ट अलाइन है। और अगर ये जो लेफ्ट अलाइन बटन है इसकी अगर बात करें तो ये हाईलाइट है। हाईलाइट इसीलिए है कि इसके ऊपर इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया गया है। अब सेकंड नंबर पर हमारे पास जो बटन है वो है सेंटर का, और अगर शॉर्ट की बात की जाए तो Ctrl+E इसकी शॉर्ट की है। यानी अगर आप इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करके ये बटन प्रेस करेंगे तो आपका टेक्स्ट सेंटर से अलाइन हो जाएगा, बाकी लेफ्ट और राइट से इक्वल नहीं रहेगा। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि ये टेक्स्ट राइट साइड पर अलाइन हो जाए तो यहां पे आप देख सकते हैं हमारे पास थर्ड नंबर पे जो बटन है अलाइन टेक्स्ट राइट। अगर इसकी शॉर्ट की बात की जाए तो Ctrl+R इसकी शॉर्ट की। अगर मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये जो राइट साइड है इसके ऊपर टेक्स्ट अलाइन हो जाएगा। ये देखिए जो ही मैंने क्लिक किया है तो राइट साइड के ऊपर मेरा टेक्स्ट अलाइन हो गया है और लेफ्ट साइड से अभी इक्वल नहीं रहा। तो इस तरीके से ये 3 बटन है, इनको आप मुख्तलिफ तरीके से अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। दोबारा मैं यहाँ पे इस पैराग्राफ को अगर सेलेक्ट करके ये जो बटन है टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट का, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरा टेक्स्ट दोबारा लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हेडिंग है, और याद रखिए जितनी भी हेडिंग्स होती हैं ज्यादातर हम उनको सेंटर अलाइन करते हैं। पैराग्राफ को हमने कभी सेंटर अलाइन नहीं किया, पैराग्राफ हमेशा लेफ्ट अलाइन ही होता है। और जो हमारी हेडिंग्स होती हैं उनको हम सेंटर अलाइन करते हैं। तो ये हेडिंग है, इसको मैंने सेलेक्ट किया है, और ये जो हमारे पास बटन है सेंटर अलाइन का, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये सेंटर अलाइन हो जाएगा। अभी ये हेडिंग खूबसूरत लग रही है। इसी तरीके से हमारे पास जितना भी पैराग्राफ होता है वो लेफ्ट अलाइन होता है, और इसको मजीद खूबसूरत बनाने के लिए हम जस्टिफाई का इस्तेमाल करते हैं। ये जो चौथे नंबर पर हमारे पास बटन है जस्टिफाई का, इससे ये होगा कि ये आपके टेक्स्ट के दरमियान स्पेस ऐड करके इसको राइट साइड पर भी अलाइन कर देगा। यहाँ पे आप देखना मैं इस टेक्स्ट को करता हूँ सिलेक्ट, और उसके बाद ये जो बटन है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ये देखें जो ही मैंने क्लिक किया मेरे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन आ गए। सबसे पहले आप लोगों ने जस्टिफाई के ऊपर क्लिक करना है। अब आपका टेक्स्ट एक पैराग्राफ की सूरत में हो गया है। इस पैराग्राफ की लेफ्ट साइड भी इक्वल हो गई है और राइट साइड भी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्रोफेशनल लुक इसकी बन गई है। इसी तरीके से अगर आप इस टेक्स्ट को दोबारा सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर अगर हम जस्टिफाई के बटन के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो है जस्टिफाई लो। अगर इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो इसके अंदर ये जो स्पेसिंग दी गई है इसको कम कर देगा। आप देखना मैं क्लिक करूंगा आपको यहाँ पे नजर आएगी, ये देखें थोड़ी सी स्पेसिंग इसके अंदर कम कर दी गई है। इसी तरीके से ये जो थर्ड नंबर पर है जस्टिफाई मीडियम, यानी ये मीडियम लेवल की इसके अंदर स्पेसिंग ऐड करेगा। मैं क्लिक करता हूं, आपने पैराग्राफ की तरफ देखना है। ये देखें जो ही मैंने क्लिक किया है तो मीडियम लेवल की स्पेस इसके अंदर ऐड हो गई है। इसी तरीके से जो चौथे नंबर पर ऑप्शन है वो है जस्टिफाई हाई का। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे इससे भी ज्यादा स्पेसिंग इस पैराग्राफ के अंदर ऐड हो जाएगी। ये देखें जो ही मैंने क्लिक किया है तो पैराग्राफ के अंदर मजीद स्पेसिंग ऐड हो गई है। लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने ये जो पहला ऑप्शन है जस्टिफाई का, इसको इस्तेमाल करना है ताकि आप लोगों का टेक्स्ट या पैराग्राफ प्रोफेशनल लगे। तो ये 4 बटन है, इनकी मदद से आप टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इन 4 बटन्स को अगर आप कीबोर्ड से इस्तेमाल करना चाहें तो आप लोग किस तरीके से करेंगे। देखें ये जो टेक्स्ट है जस्टिफाई हुआ है, अगर आप इसको लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके L का बटन प्रेस करेंगे तो ये लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इसको सेंटर अलाइन करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस रखकर E का बटन प्रेस करेंगे तो ये सेंटर अलाइन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इस टेक्स्ट को राइट साइड पर अलाइन करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्रेस करके R का बटन प्रेस करेंगे तो ये टेक्स्ट राइट साइड पर अलाइन हो जाएगा। और अगर आप इस टेक्स्ट को जस्टिफाई करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस रखकर J का बटन प्रेस करेंगे तो आपका टेक्स्ट जस्टिफाई हो जाएगा।
तो इस तरीके से आप टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं या जस्टिफाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई हुई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मौजूद है, आप लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये चैनल आ जाएगा। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप MS वर्ड की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप लोगों ने यहाँ पर प्ले लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है। जो ही आप लोग प्ले लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इन उर्दू। यहाँ पे कंप्लीट वीडियोस मौजूद है। अगर आप मुकम्मल कोर्स करना चाहते हैं तो आप लोग ये वीडियोस वॉच कर सकते हैं। दीजिए वसीम अब्बास को इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।